अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 230th एपिसोड में हम बात करेंगे 16 इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड टफ वर्ड्स की। जी हाँ, ये वर्ड्स टफ होंगे, इंटरेस्टिंग भी होंगे, तो सीखिए और जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, now we are in the first segment of this 230th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about important and interesting words। तो ये थोड़े टफ भी हो सकते हैं, तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है एब्रेशन। एब्रेशन, ABERRATION, एब्रेशन। एब्रेशन यानी कि अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, टिपिकली एंड अनवेलकम वन। मतलब कोई ऐसी चीज जो कि नॉर्मल जो चीजें होते हैं उससे थोड़ी सी हटके हो, जैसा चला आ रहा है वैसा नहीं है, थोड़ा सा हटके, जो कि इतना वेलकमिंग नहीं है, जिसको मतलब ज्यादा ऑब्जेक्शन मिल रही है चीज को, तो उसे हम कह सकते हैं एबर्शन। जैसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, दे डिस्क्राइब्ड द आउटब्रेक ऑफ वायलेंस इन द एरिया एज एन एब्रेशन। मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया जो वायलेंस हुई उसे एज एन एब्रेशन, मतलब कि जो कि मतलब नॉर्मली जैसे होता है वैसा नहीं, थोड़ा हटके हुई, अलग सी थी, तो जो मतलब थोड़ी अनयूजुअल हो, जो हमेशा होता आ रहा है उससे थोड़ा हटके हो, तो उसे हम कह देते हैं एबरेशन। ABERRATION, एबरेशन। ठीक है, तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड वर्ड। तो जो दूसरा वर्ड है इस शाम का वो है दोस्तों एनोवेट। एनोवेट, ENERVATE, एनोवेट, ENERVATE, एनोवेट। यानी कि एनोवेट होता है वीकन मेंटली और मॉरली। जैसे होता है ना, आइडलनेस एनोवेट्स द विल टू सक्सीड। मतलब जब आपको खाली बैठने की आदत पड़ जाए तो आपको फिर वो जीतने का चस्का जो होता है ना आपका खत्म हो जाता है, वो वीक पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। तो आइडलनेस एनोवेट्स यानी कि वीकन्स। ठीक है, तो एनोवेट यानी कि मेंटली या मॉरली थोड़ा वीक होता जाए बंदा, तो आइडलनेस एनोवेट्स द विल टू सक्सीड। क्लियर? तो चलिए, कोई डाउट रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड है शाम का वो है विनैलिटी। विनैलिटी, विनैलिटी, VENALITY, विनैलिटी, VENALITY, विनैलिटी। विनैलिटी यानी कि जैसे होता है ना, एक शक होना किसी भी कि ये ब्राइब दे सकता है या करप्ट है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? विनैलिटी। जैसे ससेप्टेबिलिटी टू ब्राइवरी या फिर ब्राइब्स या करप्शन, कोई चीज जिस पे शक हो कि हाँ ये मतलब ब्राइब के उसमें पड़ सकता है, करप्शन में हो सकता है, तो उसे हम कह देते हैं विनैलिटी। जैसे द विनैलिटी ऑफ द इलेक्टर्स बिकम नोटोरियस, मतलब कि ये मतलब कि जो ब्राइब लेना और ये वो, तो मतलब थोड़ा सा ये नोटोरियस होता जा रहा है, मतलब कि सबको पता लग रहा है कि ये गलत काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो द विनैलिटी ऑफ द, विनैलिटी मतलब जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्टर्स थोड़ा ब्राइब दे के या लेके ऐसे काम करते हैं, तो विनैलिटी। तो विनैलिटी होता है कि जो मतलब जिनका ज्यादा, जिन पे पॉसिबिलिटी होती है कि वो ब्राइब लें या ब्राइब दें, तो उसे हम कहते हैं विनैलिटी। क्लियर? कोई डाउट रह जाए तो पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रोफिलगेट। प्रोफिलगेट, PROFLIGATE, प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट यानी कि रेकलेसली वेस्टफुल, कोई चीज जो बेहद वेस्टफुल तरीके से बहुत ही ज्यादा मतलब वेस्ट की जा रही हो, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट। जैसे
प्रॉफिलिगेट इन देयर एक्सपेंडिचर्स, मतलब वो बहुत ही ज्यादा खर्चीले हैं, जैसे बहुत पैसे खर्च देते हैं फालतू में, तो दे आर वेरी प्रॉफिलिगेट इन देयर एक्सपेंडिचर्स। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 230th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं पहले दिस सेगमेंट की। पहला वर्ड था एबरेशन, ABERRATION, एबरेशन, यानी कि डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, टिपिकली एन अनवेलकम वन। कोई चीज जो मतलब नॉर्मल जो चीज होती आ रही है उससे हटके हो, अनयूजुअल हो, अनवेलकम, उससे ज्यादा मतलब कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज को हम कह रहे थे एबरेशन। जैसे दे डिस्क्राइब्ड द आउटब्रेक ऑफ वायलेंस इन द एरिया एज एन एबरेशन, मतलब जो होता नहीं है वो है और होना नहीं चाहिए, लोगों को पसंद नहीं आया, तो उस तरीके की लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कह रहे थे? एबरेशन, ABERRATION, एबरेशन। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सेकंड वर्ड जो कि था एनर्वेट, ENERVATE, एनर्वेट, यानी कि वीकन मेंटली और मॉरली। जैसे मैंने बताया था, खालीपन से जो आपकी मतलब जो आपकी ताकत होती है सोचने की कि आप जीतोगे, आप जीतना चाहते हो, चाह कम हल्की पड़ जाती है। तो आइडलनेस एनर्वेट्स द विल टू सक्सीड, जो मतलब चाहत होती है सक्सीड की, वो वीक होने, फीकी पड़ने लगती है। तो आइडलनेस एनर्वेट्स, ENERVATES, एनर्वेट्स। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज विनैलिटी, VENALITY, विनैलिटी, VENALITY, विनैलिटी। विनैलिटी यानी कि सस्पेक्टेबिलिटी टू ब्राइब्स या फिर करप्शन, मतलब करप्शन या ब्राइब वगैरह की, मतलब कि जिसपे बहुत ज्यादा चांसेस हो कि कोई ब्राइब हो सकते हैं या फिर कोई करप्ट हो सकता है, तो उसे हम कह रहे थे ससेप्टेबिलिटी। तो ससेप्टेबिलिटी होना किसी पे, मतलब जो मतलब कि ज्यादा चांसेस होने के, तो उसे हम कह रहे थे विनैलिटी, VENALITY, विनैलिटी। जैसे द विनैलिटी ऑफ द इलेक्टर्स बिकम नोटोरियस, मतलब कि अब सबको पता लगना है कि वो मतलब कि हो सकता है कि वो ब्राइब ले रहे हो या दे रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा जो मतलब ससेप्टिव मतलब कि हो सकता है, उनकी शंका हो सकती है कि वो ले रहे हो, तो विनैलिटी, VENALITY, विनैलिटी। कोई डाउट रह गए हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रॉफिलिगेट, प्रॉफिलिगेट, PROFLIGATE, प्रॉफिलिगेट, PROFLIGATE, प्रॉफिलिगेट, यानी कि रेकलेसली वेस्टफुल। कोई चीज जो बहुत बुरी तरीके से वेस्टफुल हो, कोई बहुत वेस्ट कर रहा है कुछ, तो वो क्या कह देते हैं, वो प्रॉफिलिगेट कर रहा है। जैसे प्रॉफिलिगेट इन देयर एक्सपेंडिचर्स, वो बहुत ही मतलब खर्चीले हैं, तो वो बहुत वेस्ट करते हैं पैसा, तो दे आर प्रॉफिलिगेट इन देयर एक्सपेंडिचर्स। क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 230th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी और वर्ड्स के साथ। तो जल्दी से मिलती हूँ ब्रेक के उस पर। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। सभी याली मदद वाली, याली ये मेरी जाए जिंदगी, इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी, यार पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हंसती याली, रहम वाली याली, यार पे कुर्बान है सभी, याली मदद वाली, याली ये मेरी जाए जिंदगी। मुझे कुछ पल दे गुर्बत के, फकीरम तेरी चाहत के, रहे
एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो। ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। सनम पे हाँ, इश्क पे हाँ, मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी कसम से। हाँ, लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हस्ती। याली रहम वाली, याली यार पे कुर्बान है सभी। याली मदद आली, याली ये मेरी जान ये जिंदगी। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 230th episode and today we are talking about important and tough words। तो जो फिफ्थ वर्ड है शाम का वो है ingenuous, INGENOUS, ingenuous, यानी कि lacking in sophistication and worldliness। कोई व्यक्ति है, उसे तजुर्बा नहीं है, दुनियादारी ज्यादा, उसको पता नहीं है कौन कैसा होता है, तो वो किसी की भी बातों में आ जाता है, तो उससे हम कहते हैं ingenuous। जैसे only the most ingenuous person would believe such a weak excuse, मतलब इसने एक फालतू को एक्सक्यूज मारा, तो जिसपे कोई भी भरोसा ना करे, पर अगर कोई व्यक्ति भरोसा कर ले तो वो शायद ऐसा ही क्या होगा, व्यक्ति वो इंजेन्युअस होगा, जिसको ज्यादा तजुर्बा नहीं है दुनिया का। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज amorphous, 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 amorphous। जी हाँ, ये थोड़ा सा अटपटा वर्ड है पर आपको समझ आ जाएगा। amorphous, AMORPHOUS, amorphous यानी कि having no definite form और shape, किसी चीज की कोई डेफिनेट शेप या साइज या फॉर्म ना हो तो उसे हम कह देते हैं amorphous। जैसे amorphous क्लाउड्स, मतलब क्लाउड जैसे बादल होते हैं, उनकी शेप नहीं होती, कोई इधर को कोई उधर को, तो उन्हें हम कह सकते हैं amorphous क्लाउड्स। क्लियर? तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिमर, DEMUR, डिमर, यानी कि ये एक होता है लीगल चीज होती है जिसमें एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन की जाती है किसी ओपोनेंट की प्लीडिंग को। किसी ओपोनेंट ने अगर आपको रिक्वेस्ट की है तो उसे आप ना करते हैं, तो मतलब उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल उसमें डिमर, DEMUR, डिमर। क्लियर? तो चलिए, द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट यानी कि नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, जो मतलब प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा, कोई रूड है बहुत ही ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं इम्पर्टिनेंट। जैसे इट वॉज एन इम्पर्टिनेंट क्वेश्चन, किसी ने अगर किसी से क्वेश्चन पूछा, अगर राम का एक्सीडेंट हो गया और आप राम से पूछे क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें पता है फिर भी बार बार पूछ रहे हो, तो वो तुम उसके इंसल्ट कर रहे हो, सो दैट वुड बी एन इम्पर्टिनेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 230th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से एक रिकैप लेते हैं आपकी आसानी के लिए। द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इंजेन्युअस, INGENOUS, इंजेन्युअस यानी कि लैकिंग इन सोफिस्टिकेशन और वर्ल्डलीनेस, कि मतलब जिसको तजुर्बा ना हो, दुनियादारी का पता ना हो ज्यादा, तो उसमें सोफिस्टिकेशन की कमी है, वर्ल्डलीनेस की कमी है, तो उसे हम कहते हैं
क्या कह देते हैं, इंजेन्युअस। जैसे एग्जांपल दिया था, ओनली द मोस्ट इंजेन्युअस पर्सन वुड बिलीव सच अ वीक एक्सक्यूज। मैंने जो फालतू को एक्सक्यूज मारा, ये शायद ही कोई बहुत ही ज्यादा भोला व्यक्ति होगा जिसको दुनियादारी का ज्यादा नहीं पता, वो इन बातों में आया, तो वो सच एन इंजेन्युअस। क्लियर, इंजेन्युअस। क्लियर। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अमोर्फस, AMORPHOUS, अमोर्फस, यानी कि हैविंग नो डेफिनेट फॉर्म और शेप, किसी चीज की प्रॉपर शेप ना हो, कोई फॉर्म ना हो, तो उसे हम कहते हैं अमोर्फस, AMORPHOUS, अमोर्फस। जैसे अमोर्फस क्लाउड्स, मतलब कुछ क्लाउड्स हैं, बादल है जिनकी कोई शेप नहीं है, तो उन्हें आप कह देते हो अमोर्फस क्लाउड्स। क्लियर। तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग was dimmer, DEMUR, dimmer। डिमर यानी कि एक लॉ हो गया, लीगल चीज हो गई, जिसमें एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन की जाती है टू एन ओपोनेंट्स प्लीडिंग। मतलब अगर आपका ओपोनेंट कोई प्लीडिंग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी आप अगेंस्ट बोल रहे हो, आप उसका होता है ना विरोध कर रहे हो, तो वो हो जाएगा एक फॉर्मल लैंग्वेज में, उसे हम कह देंगे डिमर, DEMUR, डिमर। क्लियर। तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर एट्थ वर्ड, जो कि था इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट, यानी कि नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट। जब आप प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इंसल्ट कर रहे हो दूसरे व्यक्ति की, रूड हो, आप बहुत ज्यादा कोरे हो, तो वो हो जाता है इम्पर्टिनेंट। जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें पता है आपका एक्सीडेंट हो गया, फिर भी वो बार बार पूछी जा रहा है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक इंसल्ट हो गया आपके लिए, तो इट वुड बी एन impertinent question, impertinent question। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 words फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 230th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी दोस्त। तो जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। खुदा तुम्हें परिणाम है सादर, पर तूने दी बस एक ही चादर, क्या ओढ़े क्या बिछाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। 2 रोटी और 1 लंगोटी, 1 लंगोटी और वो भी छोटी, इसमें क्या बदन छुपाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। मैं खाली खाली था, मैं खाली खाली हूँ, मैं खाली खाली खोया खोया सा, मैं खाली खाली था, मैं खाली खाली हूँ, मैं खाली खाली खोया खोया सा, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। गीत नहीं ये मेरा दर्द है, कैसे ये रोजाना ही गाता जाऊं मैं, खाली खाली जेबों में ख्वाब है पूरे जो होते नहीं। वक्त हुआ नाखून के जैसा, बेदर्दी से जिसको मैं काटूं, रोज जरूरत और ख्वाहिश के बीच में खुद को कैसे मैं बांटूं, मेरे टुकड़े हो जाएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। मैं खाली खाली था, मैं खाली खाली हूँ, मैं खाली खाली खो
खाली खोया खोया सा। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। जो चाहा था हो ही गया वो, अब ना कोई खुशियां रोको। सपनों ने पंख फैलाए, मेरे अच्छे दिन है आए रे, मेरे अच्छे दिन है आए रे। अच्छे दिन अच्छे दिन हो, अच्छे दिन अच्छे दिन हो, अच्छे दिन अच्छे दिन हो, अच्छे दिन हो, मेरे अच्छे दिन है आए रे। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों now we are in the third segment of this 230th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about important words। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ जो कि है बिलाई, BELIE बिलाई। बिलाई यानी कि रिप्रेजेंट फॉल्सली, मतलब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं झूठे तरीके से, गलत तरीके से, फेक तरीके से, तो उसे आप कह देते हैं बिलाई। जैसे दिस स्टेटमेंट बिलाइज माई इंटेंशंस, मतलब ये जो तुमने स्टेटमेंट दिए है ये मेरी इंटेंशंस गलत तरीके से दिखाता है। सो दिस स्टेटमेंट बिलाइज माई इंटेंशंस। क्लियर? कोई डाउट रह गए हैं? यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अभी के लिए जो 10th वर्ड है शाम का वो है, ये भी थोड़ा सा अटपटा वर्ड है, ये है गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज, GALVANIZE, गैल्वेनाइज, GALVANIZE, गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज यानी कि टू स्टिमुलेट टू एक्शन, किसी चीज को प्रोवोक किया जाए एक्शन के लिए, तो वो उसे हम कह देते हैं गैल्वेनाइज। ठीक है, गैल्वेनाइज। जैसे किसी चीज से कोई व्यक्ति बिल्कुल होता ना कि एकदम से आपको चुभा कोई चीज और आप कुछ करने लगे, तो वो गैल्वेनाइज। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, द अर्जेंसी ऑफ हिज वॉइस गैल्वेनाइज्ड देम इनटू एक्शन, मतलब जो उसकी आवाज में अर्जेंसी से कि जल्दी से करो, कई बार बोलने के तरीके से लगता है कि कोई कहना चाह रहा है कि जल्दी से हो कोई चीज, तो द अर्जेंसी ऑफ हिज वॉइस गैल्वेनाइज्ड देम इनटू एक्शन, वो एकदम से वो एक्शन काम करने लग गए। सो गैल्वेनाइज्ड। क्लियर? तो चलिए द 6th वर्ड, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी एक अच्छा वर्ड है, वोरेशियस। वोरेशियस, VERACIOUS, वोरेशियस। जी हाँ दोस्तों, वोरेशियस, वेल VERACIOUS, वोरेशियस का मतलब होता है हैबिचुअली स्पीकिंग द ट्रूथ। कोई व्यक्ति जो हमेशा उसकी आदत है सच बोलना, तो उसे आप कह देते हो वोरेशियस। जैसे अ वोरेशियस विटनेस, मतलब वो जो विटनेस है वो झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच ही बोलता है, तो उसकी आदत है सच बोलना। सो ही इज अ वोरेशियस विटनेस। क्लियर? तो दिस ब्रिंग्स अस टू 12th वर्ड जो कि है 12वां वर्ड, और ये है हमारा वर्ड कलमनी। कलमनी, CALUMNY, कलमनी, CALUMNY, कलमनी, कलमनी, कलमनी। कलमनी यानी कि फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस और अ मलेशियस, जैसे होता है ना कि मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर और समवन्स वर्ड्स और एक्शंस, किसी की बातों को, किसी की चीजों को, किसी ने कुछ किया उसके एक्शंस को गलत तरीके से आप बता रहे हो, दिखा रहे हो, या उन पे एक एक्यूज कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं कलमनी, CALUMNY, कलमनी। जैसे बिटर स्ट्रगल मार्क्ड बाय कलमनी एंड लिटिगेशन, मतलब अ बिटर स्ट्रगल, मतलब उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा किसी की कलमनी की वजह से, मतलब किसी ने उन पर झूठा वो लगा दिया कि उन्होंने ऐसा कहा, वैसा किया, ऐसा किया, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, तो कलमनी उसे कह देते हैं। क्लियर? तो ये हो गए हमारे
4 words for the third segment of this 230th episode of Vocabulary Dose. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि कोई डाउट ना रह जाए. The ninth word for the evening was बिलाई, BELIE, बिलाई यानी कि रिप्रेजेंट फॉल्सली. जब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गलत तरीके से, झूठे तरीके से, तो उसे हम कहते हैं बिलाई. जैसे दिस स्टेटमेंट बिलाइज माई इंटेंशंस, मतलब जो आपने स्टेटमेंट दिया मेरे बारे में, ये मेरी जो इंटेंशंस है उन्हें गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इट बिलाइज माई इंटेंशंस. क्लियर. तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज गैल्वनाइज, GALVANIZE, गैल्वनाइज. गैल्वनाइज यानी कि टू स्टिमुलेट टू एक्शन. किसी को आप एक्शन के लिए आगे, मतलब कोई होता ना कि किसी को एक्शन के लिए वो कर दो कि तुम करो, तो मतलब ये कुछ देख के, कुछ सुन के आप एकदम से हो जाते कि आपको करना चाहिए, तो वो गैल्वनाइज हो जाते हैं आप. जैसे द अर्जेंसी ऑफ हिज वॉइस गैल्वनाइज्ड देम इनटू एक्शन. उसकी आवाज सुन के वो एकदम से काम के लिए निकल गए, तो गैल्वनाइज्ड इनटू एक्शन. क्लियर. तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वरेशियस, VERACIOUS, वरेशियस. वरेशियस का मतलब मैंने आपको बताया था हैबिचुअली स्पीकिंग द ट्रूथ. किसी को आदत है सच बोलने की, सच में बात करने की, सच्ची बात करने की, तो उसे हम कहते हैं वरेशियस. जैसे ही इज अ वरेशियस विटनेस, मतलब वो विटनेस जो हमारा वरेशियस है वो हमेशा सच्ची बोलता है, तो वरेशियस. क्लियर. तो चलिए, फाइनली जो हमारा 12th वर्ड था थर्ड सेगमेंट का वो था कैलमनी, CALUMNY, कैलमनी. कैलमनी यानी कि फॉल्स एक्यूजिशन ऑफ एन ऑफेंस और अ मैलिशियस मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन्स वर्ड्स एंड एक्शंस. मतलब किसने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, उसके बारे में झूठ बोल दिया कि उसने ऐसा किया या उसने ऐसा बोला, तो वो झूठ बोलना, तो उससे हम कह देते हैं, उस पे मतलब उस पे आरोप लगाना कि उसने ऐसा किया, तो उससे हम कहते हैं कैलमनी, CALUMNY, कैलमनी. जैसे अ बिटर स्ट्रगल मार्क्ड बाय कैलमनी एंड लिटिगेशन, उस पे जो एक कैलमनी का वो लगा कि उसने ऐसा, मतलब ऐसा कहा, या उसके मतलब होता ना कि किसने कुछ गलत कहा भी नहीं और उस पे लगा दिया कि उसने गलत कहा या उसने किया, उसकी वजह से उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. ठीक है, तो गॉट इट. ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 230th एपिसोड. कोई भी वर्ड को लगे कोई भी डाउट है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं. अभी के लिए मैं लेती हूँ ब्रेक की उस पर बात करेंगे और वर्ड्स की. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड. बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए. तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए. मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ. तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ. ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों जुदाई दे गया तू ये सवाल आए. थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ही मलाल आए. है ये तड़पन, है ये उलझन, कैसे
कैसे झीलूं बिना तेरे, मेरी अब सबसे है अनबन बनते, क्यों ये खुदा मेरे बाग है, जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं, ये नाकाम प्यार में खुश है ये हार में, इन जैसा क्यों बनूं। नींदों में तेरी ही बात है, भूलूं कैसे तुझे, तू तो ख्यालों में साथ है, तेरे ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। आजमाले रूठता नहीं, फासलों से हौसलाए टूटता नहीं, ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org,
ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 230th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important and interesting words. तो चलिए, the 13th word for the evening is parochial. PAROCHIAL, parochial. Parochial यानी कि narrowly restricted in outlook और scope, और किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब बहुत ही नैरो हो, तो उसे हम कहते हैं पैरोकियल। जैसे लिटिल सिंपथी विद पैरोकियल मेंटेलिटी, मतलब किसी की पैरोकियल मेंटेलिटी बहुत ही नैरो थिंकिंग है, तो उसे आप बहुत ही ज्यादा उसकी तरफ आपकी सिंपथीज नहीं होती। या फिर दे हैव पैरोकियल एटीट्यूड, मतलब उनका जो एटीट्यूड है बहुत ही ज्यादा नैरो है, तो पैरोकियल। क्लियर? तो कोई डाउट रह गए आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल, MERCURIAL, मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल ये मरकरी वर्ड से बना है, मर्क्यूरियल, जिसका मतलब होता है प्रोन टू अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल। जैसे होता है ना कि चेंजेस इन मूड, मतलब मूड में एकदम से चेंजेस आ जाते हैं किसी के, कभी भी कई लोग होते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल से, कभी भी चेंज हो जाता है उनका मूड, तो उन्हें हम कहते हैं मर्क्यूरियल। जैसे ही इज वेरी मर्क्यूरियल, बी केयरफुल, मतलब उसका माइंड से कभी भी बदल जाता है, तो तुम ध्यान ही रखना। सो ही इज वेरी मर्क्यूरियल। क्लियर? तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज आर्टफुल। ARTFUL, आर्टफुल, यानी कि मार्क्ड बाय स्किल इन अचीविंग अ डिजायर्ड एंड स्पेशली विद कनिंग और क्राफ्ट, मतलब कोई चालाकी, बहुत ही अच्छी तरह से कोई चालाकी से कोई भी चीज जो पाना चाहता है पा लेता है, तो उसे हम कहते हैं आर्टफुल है वो काफी। जैसे द आर्टफुल डॉजर, मतलब कोई व्यक्ति उसे पता है कि कैसे काम को डॉज करना है, मतलब काम से मतलब बचना है, तो आप बहुत ही क्रिएटिव वे में वो डॉज कर देता है हर काम को। सो ही इज सच एन आर्टफुल डॉजर। डॉजर यानी कि जो डॉज करता है काम को मतलब नजरअंदाज कर देता है, कि इन द सेंस कि डॉज कर देना, कि बचना उससे। डॉजर, DODGER, डॉजर। सो द आर्टफुल डॉजर। क्लियर? तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज लैकोनिक। LACONIC, लैकोनिक। लैकोनिक, शायद मैंने ये वर्ड पहले भी बताया कभी। लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। जब आप बहुत कम वर्ड्स में अपनी बात रखते हैं या रिप्लाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लैकोनिक। जैसे द लैकोनिक रिप्लाई यस। अगर किसी ने बोला कि विल यू अकम्पनी मी टू पार्टी, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे, तो आगे से किसी ने रिप्लाई किया यस, तो छोटा सा रिप्लाई किया एक वर्ड में, तो वो लैकोनिक रिप्लाई हुआ। क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 230th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पैरोकियल। PAROCHIAL, पैरोकियल, जिसका मतलब था नैरोली रिस्ट्रिक्टेड इन आउटलुक और स्कोप। कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, बहुत ज्यादा नैरो थिंकिंग हो, तो उसे हम कहते हैं पैरोकियल। जैसे ही हैज अ पैरोकियल एटीट्यूड, मतलब उसका एटीट्यूड बहुत ही नैरो थिंकिंग है, सो पैरोकियल। क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग was mercurial. Mercurial, MERCURIAL, mercurial. Mercurial यानी कि prone to unexpected and unpredictable changes in mood, मतलब कि कोई व्यक्ति मूड एकदम से चेंज हो जाता है उसका, तो वो बहुत ज्यादा mercurial है। जैसे he is very mercurial, यानी कि वो बहुत ज्यादा जल्दी से उसका पता नहीं लगता कब उसका मूड क्या है, तो he is such a mercurial person, या फिर he is very mercurial, be careful। तो चलिए, 15th word for the evening was artful. ARTFUL, artful यानी कि marked by skill in achieving a desired and especially with cunning और क्राफ्ट, मतलब कोई गलत तरीके से कोई चीज अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, बहुत अच्छी कला हो उसमें, कि वो बहुत अच्छे से धोखा दे देता है या बच जाता है चीजों से, तो वो आर्टफुल है। जैसे द आर्टफुल डॉजर, मतलब कोई व्यक्ति को काम से बचना बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो ही इज सच एन आर्टफुल डॉजर, DODGER, डॉजर। क्लियर? तो फाइनली द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लैकोनिक। LACONIC, लैकोनिक, जिसका मतलब मैंने बताया था यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। जब बात रखने के लिए, रिप्लाई करने के लिए बहुत थोड़े वर्ड्स का आप प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो होता है लैकोनिक। जैसे द लैकोनिक रिप्लाई यस। अगर आपको किसी ने पूछा वुड यू लाइक टू कंपनी मी टू पार्टी, तो तुमने आगे से रिप्लाई किया यस, तो एक वर्ड का रिप्लाई यस, तो वो लैकोनिक रिप्लाई हुआ। क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 230th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए, अब ब्रेक के उस पर मिलती हूँ लास्ट सेगमेंट में। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। कच्ची डोरियों
यारियों 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 मैं होंदे ना फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के रखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमां भी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो
तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 230th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important, interesting and tough words. जी हाँ, 16 टफ वर्ड्स की हमने बात की जो कि इंटरेस्टिंग तो है ही है पर इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़े मुश्किल भी हैं. तो ये कैसे लगे वर्ड्स जरूर बताइएगा. अपने व्यूज, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस आप हमें भेज सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप हैंडल भी रेडियो उड़ान है, फेसबुक पे रेडियो उड़ान के नाम से हमारा पेज है. तो वहाँ पे आप टाइमलाइन पे अपना मैसेज कर सकते हैं. आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे. और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं. अप्रोच करने के लिए आप मुझे बिल्कुल मैसेज कीजिए. मेरा ईमेल आईडी बहुत ही सिंपल है जो कि मैं आपको हमेशा बताती भी हूँ. मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com. साथ ही आप मुझे स्काइप हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं. मेरा स्काइप हैंडल है divya31s, DIVYA31s. तो अगर कोई भी डाउट, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस हैं आपके पास जरूर भेजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके कोई भी डाउट्स हो वो मैं क्लियर कर पाऊँ. तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तो तब तक के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत. मिलूंगी नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मेक श्योर आपने अगर यूट्यूब का चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वहां पे अपने कमेंट बिल्कुल भेज सकते हैं. हम नीचे कमेंट एरिया में फीडबैक दे सकते हैं और इस शो के सभी एपिसोड बार बार सुन भी सकते हैं. सो रेडियो उड़ान है हमारा यूट्यूब चैनल, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक. टेक केयर, गुड लक एंड मेक श्योर यू यूज दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है. तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में. बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में. जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्द तेरे न जाए सवाली. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. खाली भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी. भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली.
जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर्द से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तरस का तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। तरस का तरस मुझ पे आका, अब लगा ले तू मुझको भी दिल से। जब तलक तू मिला देना बिछड़ी दर्द से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली नबी जी, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दम अली अली, दम अली अली, दम अली अली, दम अली अली, दम अली अली।